इंजीनियर्स के लिए एक नया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और ये वैकेंसीज आपकी एक ऐसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जारी की गई हैं जिसके लिए काफ़ी कैंडिडेट वेट करते हैं और काफ़ी कैंडिडेट जो हैं वो प्रिपेयर भी करते हैं, ताकि अगर कोई वैकेंसी इस ऑर्गेनाइजेशन की निकले तो उसमें वो सेलेक्ट हो पाएं। तो यहाँ पे एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग की, उनके लिए वैकेंसीज जो है वो जारी की गई हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी जिसके दौरान आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपका पूरी जो जानकारी है उसको देखने के बाद भी कोई ऐसा डाउट बचे जो आपको क्लियर ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसकी कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। यहाँ पे शुरुआत करते हैं और बताऊंगा आपको कि जो यहाँ पे पहली पोस्ट है वो है आपकी यंग प्रोफेशनल वन के लिए। यहाँ पर 3 अलग-अलग टाइप की वैकेंसीज हैं। पहली है यंग प्रोफेशनल 1। अब ये यंग प्रोफेशनल 1 जो लेवल की पोस्ट है आपकी, ये अलग-अलग रोल्स में जो है वो जारी की गई है, अलग-अलग डिसिप्लिन में जारी की गई है। इस पोस्ट के लिए आपकी एज बिलो 35 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 35 साल से कम एज आपकी होनी चाहिए। पहली जो पोस्ट है इसमें वो है रिफ्रैक्टरी इंजीनियर की। इसके लिए बीई बीटेक जो है आपने किया होना चाहिए सिरेमिक्स में या फिर उसके इक्विवेलेंट किसी डिसिप्लिन में, और आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। एक्सपीरियंस की जानकारी आप इस कॉलम में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे वहां पे आपको मिल जाएगा। दूसरी जो पोस्ट है वो है मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर RMHP। इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद है मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर SP। इसके लिए भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 3 साल का एक्सपीरियंस। पोस्ट चाहे सिमिलर लग रही हो लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट मांगा होगा, क्योंकि डिसिप्लिन और रोल जो है उसमें आपका अलग अलग होगा। तो ये चीज़ें ज़रूर एक बार चेक कर लें, ज़रूर एक बार कंफर्म कर लें कि आप पूरी तरह इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, तभी आवेदन करें। अब यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लूँ, साथ ही साथ आगे और भी वैकेंसीज है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले बता देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में काफ़ी कैंडिडेट जो है वेट करते हैं वैकेंसीज का और काफ़ी मेहनत भी करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वैकेंसीज ये निकली हुई हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक महारत्ना कंपनी है। तो महारत्ना कंपनी के अंतर्गत ये वैकेंसीज की जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट वैकेंसी पे चलते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर HSM। इसके लिए भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, 3 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है एनीलिंग प्रोसेस मैनेजर। इसके लिए BE बीटेक किया होना चाहिए मेटलर्जी में और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस। सिविल कंसल्टेंट सिविल इंजीनियरिंग की हो, 3 साल का एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, 3 साल का एक्सपीरियंस। सप्लाई चेन मैनेजर BE बीटेक किया हो किसी भी ब्रांच में। अब कैंडिडेट कई पूछते हैं कि हमारी ब्रांच के लिए वैकेंसी है, हमारी ब्रांच के लिए वैकेंसी है, तो ये वो वैकेंसी है। अगर आपने किसी भी ब्रांच में अपना BE बीटेक किया हुआ है और आपकी ब्रांच किसी और वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट है सर्वे इंजीनियर। सिविल इंजीनियरिंग किया हो, 3 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है फाइनेंस कंसल्टेंट। इसके लिए CA CS या CMA किया हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है दूसरा जो लेवल है जिसकी वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं वो है यंग प्रोफेशनल 2 लेवल की। इसके लिए 38 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। 38 साल से कम एज आपकी होनी चाहिए। इसमें पहली पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो और इसके लिए ये जो पोस्ट है इसके लिए 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, 6 साल का एक्सपीरियंस हो। प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल सिविल इंजीनियरिंग की हो, 6 साल का एक्सपीरियंस। ह्यूमन रिसोर्सेज एनालिस्ट BE बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस में, 6 साल का एक्सपीरियंस। ब्लास्ट फर्नेस कंसल्टेंट मेटलर्जी में BE बीटेक किया हो, 6 साल का एक्सपीरियंस। डिजिटल कंसल्टेंट इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर साइंस में इंस्ट्रूमेंटेशन में
इलेक्ट्रॉनिक्स में, इनमें से किसी में भी आपने बीई बीटेक किया है और 6 साल का एक्सपीरियंस है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिज़ाइन कंसल्टेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, 6 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट जो लेवल की वैकेंसीज जारी की गई हैं वो है यंग प्रोफेशनल 3। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा उस तरह से आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कितना फर्क होगा सैलरी में। एज लिमिट है 42 ईयर्स। मिनिमम इस लेवल की पोस्ट के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहली पोस्ट है स्पेशलिस्ट फॉर पीएलसी डीसीएस इंजीनियरिंग, इसके लिए आपने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें से किसी एक में बीई बीटेक किया हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो। प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई बीटेक किया हो, 10 साल का एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट मैनेजर, बीई बीटेक किसी भी ब्रांच में अगर किया है और 10 साल का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर एरिया में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपने बीई बीटेक किया है उसमें आपके 65% मार्क्स भी होने चाहिए इसमें। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी सैलरी की तो यंग प्रोफेशनल 1 की सैलरी होगी 70,000 रुपीज स्टार्टिंग पर मंथ। यंग प्रोफेशनल 2 लेवल की पोस्ट के लिए सैलरी स्टार्टिंग होगी 1 लाख रुपए। यंग प्रोफेशनल 3 लेवल की पोस्ट के लिए स्टार्टिंग सैलरी विल बी 1,40,000। नेक्स्ट आपके अदर अमोल्यूमेंट्स क्या रहेंगे वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस जो हैं आपके कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहले आपके जो एप्लीकेशंस है उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो आपका टेस्ट भी यहाँ पे कंडक्ट किया जा सकता है। टेस्ट हुआ उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अगर आपका टेस्ट पहले होता है तो आपके इंटरव्यू में कोई कट ऑफ क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा, कोई यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा। और अगर डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता है तो कुछ क्राइटेरिया जो भी आपका यहाँ पे रहेगा यानी कि 50% मार्क्स का वो यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। अगर आपका सीबीटी प्लस इंटरव्यू होता है तो 80-20 की रेशो में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसको यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। और अगर इंटरव्यू ही होता है तो बेसिक है कि आपका इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है तो आपको अप्लाई करते समय 500 रुपये की एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी। अप्लाई आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा और ऑनलाइन लिंक आपको अगर ढूंढना नहीं है तो डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे नोटिफिकेशन पीडीएफ और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों चीज़ें आपको, जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि लास्ट डेट के पहले पहले आप सारी चीज़ें कंप्लीट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकें। अब लास्ट डेट कौन सी है तो 10 जून से लेके 1 जुलाई 2026 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये था इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपका इसके अलावा कोई डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।